So we are doing the chapter anatomy of flowering plants, and in it in this video we will take up the internal structure of monocot leaf. Internal structure of monocot leaf. तो मोनोकॉट लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जाने से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो मोनोकॉट लीफ जो होती है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोबाइलेटरल और इक्विफेशियल। जब भी आपने बायो पढ़नी है उसको कंसेप्चुअली पढ़ें। जैसे आइसोबाइलेटरल, जो टर्म है वो यूज़ होती है सेम के लिए। इक्विफेशियल, अब हम पहले पढ़ रहे थे डाइकॉट लीफ में हमने पढ़ा डोर्सीवेंट्रल, तो इक्विफेशियल या बाईफेशियल हमने उसको बोला था। यहाँ हम बोल रहे इक्विफेशियल, मतलब क्या है कि दोनों साइड्स जो है वो लीफ की लगभग जो है वो सेम है। देर आर सर्टन एक्सेप्शंस, उनकी भी हम बात करेंगे मोनोकॉट्स में, लेकिन जनरली मैक्सिमम जो होता है दैट इज़ द आइसोबाइलेटरल और इक्विफेशियल टाइप ऑफ लीफ। तो हम थोड़ा सा जैसे यहाँ पे हम इस तरह से पढ़ रहे हैं तो हम कंपैरेटिव भी हमको पता लग रहा है कि डाइकॉट में क्या था और मोनोकॉट में क्या है। तो दूसरा मैंने आपको डाइकॉट में बताया था कि जो लीव है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द स्टेम से जो है वो परपेंडिकुलर है, लेकिन मोनोकॉट्स के केस में लीव्स जो इस तरह ग्रो करती हैं। आप जो है अपने माइंड में किसी ग्रास की इमेज लाइए। ग्रासेस जो होती हैं देज आर मोनोकॉट्स। तो इनका जो सरफेस होता है इट इज़ लगभग पैरेलल, ये पैरेलल टू द स्टेम होता है। तो पैरेलल टू स्टेम। अब इक्विफेशियल है तो अपर एडेक्सिल एबेक्सिल सरफेस की तो बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमको डिस्टिंक्शन करना हो कि अपर सरफेस कौन है लोअर सरफेस कौन है, तो जो पोर्शन जो है हमारा स्टेम की तरफ जो है वो जा रहा है, दिस सरफेस विल बी कॉल्ड एज अपर और इस नीचे वाले को कहेंगे लोअर। इंटरनली जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे तब तो हमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो है इस तरह से अगर हमें एक रफ़ आइडिया चाहिए कि अपर को सरफेस कौन सा है और लोअर सरफेस कौन सा है और यहाँ पर क्या डिफरेंस है। जैसे हम डाइकॉट लीफ में बोल रहे थे कि जो स्टोमेटा है दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर एपिडर्मिस ओनली, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। दोनों ही सरफेसेस पे अपर या लोअर पे जो स्टोमेटा है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग सेम है। तो आई विल शो यू द लीफ सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया कि कैसे जो मोनोकॉट लीफ जो है वो दिखता है। सो दिस इज़ अ मोनोकॉट लीफ इस तरह से। तो आप दोनों फेसेस जो हैं अगर क्लियरली विजिबल हैं तो दोनों सरफेसेस जो है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है एक जैसे नज़र आ रहे हैं। हम कुछ नहीं बता सकते कि कौन सा सरफेस अपर है और कौन सा लोअर। और प्लस यहाँ पर जैसे हम डाइकॉट लीफ में देखते हैं वहाँ पर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था, एक मेन वेन थी, लेकिन यहाँ पर जो है जो बाकी भी जो मेन वेन तो है थोड़ी सी मोटी जो है वो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो साथ की जो वेन्स हैं वो भी लगभग जो है इसके जैसी ही होती हैं। तो ये और सारी की सारी वेन्स जो हैं दे आर रनिंग पैरेलल, इस तरह से बराबरी में जो है वो रन कर रही हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ के बीच में। तो उससे पहले जो है मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से प्लांट हैं मोनोकॉट जिनकी लीफ डोर्सीवेंट्रल है। कैना, मूसा, एक दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं, इनकी लीफ जो है वो डोर्सीवेंट्रल होती हैं। बाकी सबकी जो है दीज आर दी आइसोबाइलेटरल। तो अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। सो नाउ वी विल टेक अप द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट लीफ। जैसे कि हमने डाइकॉट लीफ में किया, सिमिलरली उसी तरह से मोनोकॉट लीफ में भी एक अपर एपिडर्मिस है, एक लोअर एपिडर्मिस है और बीच में जो है वो ग्राउंड टिश्यू है और तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज़ द वेस्कुलर बंडल। तो सबसे पहले अपर एपिडर्मिस में हम देख लेते हैं सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पर हैं। जो हमारे पास अपर एपिडर्मिस है उस पे जो है क्यूटिकल की कवरिंग है। तो जो मोनोकॉट लीफ होती हैं इन सर्टन केसेस देयर इज़ डिपोजिशन ऑफ सिलिका ऑल्सो। तो ये जो हमारे पास अभी आप देख रहे हैं कि अपर और जो लोअर एपिडर्मिस मैंने ड्रॉ की है दोनों में ही लगभग बराबर जो है वो स्टोमेटा बनाए हैं।
तो यहाँ पर ये डिस्टिंक्शन है डाइकॉट लीफ से कि दोनों ही सरफेसेस पे जो हमारे पास जो स्टोमेटा प्रेजेंट हैं। तो ये तो होगी एपिडर्मिस की बात। उसके बाद हम करते हैं ग्राउंड टिश्यू की बात। तो ग्राउंड टिश्यू को यहाँ पे भी क्या कहा जाता है, मीज़ोफिल कहा जाता है, लेकिन मीज़ोफिल यहाँ पर डिफरेंशिएटेड नहीं है। जैसे हमने डाइकॉट लीफ में देखा था, देयर वाज पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, बट हेयर देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन। और क्लोरोप्लास्ट भी जो है हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू, जो भी मीज़ोफिल हमारे पास है। तो लेकिन जहाँ यहाँ पर भी मैंने कहा कि कुछ डोर्सीवेंट्रल लीफ हैं, जहाँ डोर्सीवेंट्रल होंगे वहाँ कुछ केसेस में पैलिसेड और स्पॉन्जी हो सकता है डिफरेंशिएटेड, बट मैक्सिमम में दिस इज़ मीज़ोफिल, दिस इज़ लाइक दिस ओनली पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, सिंपल, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल जो है हमारे पास वेस्कुलर बंडल यहाँ पर These are the xylem elements, this is the phloem। और यहाँ पर जो बड़े बड़े जो सेल्स कुछ मैंने ड्रॉ किए, these are the bundle sheath cells। तो बंडल शीथ सेल जो है these are meant for the protection। तो इनका जो है एक रोल रहता है जैसे C4 प्लांट्स में। तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज क्रांस एनाटमी भी इसको बोलते हैं, जहाँ पर जो है हम बंडल शीथ सेल जो है वो पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास है वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम भी है, फ्लोएम भी है। तो वेस्कुलर बंडल यहाँ पर भी ऐसा ही है, कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल। कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल का मतलब क्या है? कॉन्जॉइंट मीन्स दे आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियाई, और कोलेट्रल मीन्स जाइलम इज़ टुवर्ड्स इनसाइड एंड फ्लोएम इज़ टुवर्ड्स आउटसाइड। तो ये है हमारे पास कोलेट्रल। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पर लोअर जो एपिडर्मिस है उसमें आप देख रहे हो कि देयर आर सर्टन बिगर सेल्स। कुछ जो है एपिडर्मिस में मैंने छोटे सेल्स बनाए हैं, कुछ जो है बिगर सेल्स हैं जिनको कहा मैंने बल्लीफॉर्म और मोटर सेल्स। अब इनको ऐसा क्यों कहा? ये कुछ स्पेशल थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, थिन वॉल्ड सेल्स। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है कि बल्लीफॉर्म और मोटर सेल्स जो वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द मोनोकॉट लीफ। थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं ईजिली, जो है जैसे अगर मान लीजिए आपके पास पानी एबंडेंट है तो क्या होगा, ये सारी सेल्स जो हैं इनमें भरपूर पानी होगा, ये टर्जिड होंगी। टर्जिड मीन्स बिल्कुल फूली हुई होंगी। लेकिन जैसे ही मान लीजिए बाहर ड्रॉट कंडीशंस हैं, सूखा है या कुछ इस तरह से, तो इसीलिए इनको बोला मोटर सेल। तो मोटर सेल मतलब इनकी हेल्प से जो है लीफ मूव कर सकती है, रोल कर सकती है। तो जैसे ही बाहर जो है वो ड्रॉट होता है तो ये वाली जो सेल्स हैं ये अपना वाटर जो है वो लूज़ कर देती हैं। वाटर जब लूज़ कर देती हैं तो सपोज दिस इज़ द लीफ, मोनोकॉट लीफ है, बल्लीफॉर्म सेल्स हैं यहाँ पर। जब फुल्ली भरी हुई हैं पानी से तो ऐसा है पत्ता। जब इन्होंने पानी लूज़ कर दिया तो लीफ जो है धीरे 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 इस तरह से ड्रूल कर जाएगी, रोल हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर बल्लीफॉर्म सेल प्रेजेंट है तो धीरे धीरे ये लीफ जो है से मूव कर देगी। तो दिस इज़ द बल्लीफॉर्म और मोटर सेल फंक्शन की लीफ की रोलिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग ऑफ लीफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। और यहाँ पर जो है एक जो मैंने मेन बनाया है ये वेस्कुलर बंडल, मेन वेन है ये। साथ में हम देख रहे थे कि पैरेलल वेन्स भी जो है मोनोकॉट लीफ में रन कर रही हैं। तो उन पैरेलल वेन्स में भी क्या होता है, सेपरेट सेपरेट वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो जो पैरेलल वेन्स होती हैं साथ में, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका जो साइज़ होता है वो लगभग लगभग बराबर होता है। इसीलिए इन वेस्कुलर बंडल्स का साइज़ भी मैंने लगभग लगभग बराबर बनाया है। तो दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट लीफ। तो हमने अभी जो भी स्ट्रक्चर ये पढ़ा है दिस इज़ टीएस। तो ये क्या है, मोनोकॉट लीफ का टीएस। तो दिस इज़ द ये जैसे बंडल शीथ मैंने बताया, क्रांस एनाटमी इस तरह की हम बोलते हैं जब बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट हो। तो इनका जो रोल है वो हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में जो है वो क्लियर करेंगे। तो कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे पास C3, कुछ C4। तो इस तरह से ज़्यादा मैं यहाँ पर बता के इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगी। मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो यही है।